कभी कभी मार्केट में ऐसा भी होता है कि जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है तभी एक छोटी सी वार्निंग इन्वेस्टर्स के सामने ही होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। आज हम HFCL के इन्वेस्टर्स की एक ऐसी ही गलती को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर वो कौन सी वार्निंग थी जिसे लोगों ने इग्नोर कर दिया। ये वीडियो किसी स्टॉक को बाय या सेल करने की सलाह नहीं है, बल्कि एक सिंपल केस स्टडी है ताकि हम समझ सके कि आखिर छोटे इन्वेस्टर अक्सर कौन सी गलतियां बार बार रिपीट कर देते हैं। तो HFCL में एक टाइम पर काफी होप और एक्साइटमेंट थी, लेकिन साथ ही कुछ रेड फ्लैग्स भी थे जो ज्यादा लोगों को सीरियस नहीं लगे। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में बिना किसी टेक्निकल लैंग्वेज के सीधे और आसान तरीके से ये समझेंगे कि आखिर वो वार्निंग क्या थी, उससे लाइटली क्यों लिया गया और आज इन्वेस्टर्स के दिमाग में उससे रिलेटेड किस तरह के डाउट्स चल रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि आखिर वो कौन सी वार्निंग थी जो लोगों से मिस हो गई? तो HFCL की केस में ज्यादा फोकस ऑर्डर बुक और फ्यूचर ग्रोथ की कहानी पर था। कंपनी के पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे, टेलीकॉम सेक्टर रिवाइवल की बात हो रही थी और इसलिए इन्वेस्टर्स का ध्यान आगे ग्रोथ होंगी वाली सोच पर चला गया। लेकिन इसी बीच एक कॉम्प्लेक्स रेड फ्लैग था जिसे कम लोगों ने नोटिस किया, प्रॉफिट्स और एग्जीक्यूशन की कंसिस्टेंसी। रेवेन्यू बढ़ने की बात होती रही, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट और मार्जिन्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे थे जितनी एक्सपेक्टेशन मार्केट ने बना ली थी। सिंपल शब्दों में सवाल ये था कि काम तो मिल रहा है, लेकिन उस काम से पैसा कितनी अच्छी तरह से बन पा रहा है। और ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने अपने आप से ये सवाल पूछा ही नहीं। लोग सोचते रहे कि अगला क्वार्टर बेटर होगा, सब इम्प्रूव हो जाएगा, और इसी उम्मीद में वो वार्निंग धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइस बनकर रह गई। जब कोई स्टॉक पहले ही काफी ऊपर जा चुका होता है तो वहाँ लॉजिक से ज्यादा इमोशंस काम करने लगते हैं, और HFCL के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये सोच चल रही थी कि कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी है, इसीलिए रिस्क कम होगा। टेलीकॉम रिवाइवल आ रहा है तो फायदा मिलना ही है, और प्राइस गिर भी चुका है तो अब डाउनसाइड ज्यादा नहीं बचा। इसी पॉइंट पर कंफर्मेशन बायस का इफेक्ट शुरू होता है, जहां लोग सिर्फ वही न्यूज और डाटा देखते हैं जो उनके पहले से बनी बिलीफ को सपोर्ट करे। जो चीजें थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, जैसे वीक मार्जिन्स या एग्जीक्यूशन डिले, उन्हें या तो इग्नोर कर दिया जाता है या फिर ये कहकर हल्का कर दिया जाता है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। मार्केट में अक्सर वार्निंग कोई लाउड अलार्म की तरह नहीं आती, बल्कि एक धीमा सा सिग्नल होती है जो सिर्फ वही समझ पाता है जो इमोशंस से थोड़ा दूर रहकर एनालिसिस करता है। HFCL के केस में कई रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक बहुत कॉमन गलती रिपीट की, और वो गलती थी स्टोरी पर इन्वेस्ट करना, नंबर्स पर नहीं। कंपनी के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चल रहा था, जैसे 5G आने वाला है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। लेकिन इसी एक्साइटमेंट में इन्वेस्टर्स ने धीरे धीरे ये चेक करना कम कर दिया कि कैश फ्लो स्टेबल है या नहीं, डेब्ट और वर्किंग कैपिटल का प्रेशर कितना है, और क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस में सच में इम्प्रूवमेंट हो भी रही है या सिर्फ प्रोमिसेस है चल रहे हैं। बहुत से लोगों ने एवरेजिंग करते वक्त भी सिर्फ प्राइस को देखा, बिजनेस एग्जीक्यूशन को नहीं, और सोच ये बन गई कि इतना गिर चुका है तो अब और क्या ही गिरेगा। मार्केट में ये लाइन सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि प्राइस का चीप होना और बिजनेस का स्ट्रॉन्ग होना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। आज HFCL को लेकर इन्वेस्टर के दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन ये नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएंगी या नहीं, बल्कि ये है कि जो प्रोमिसेस किए गए थे क्या वो टाइम पर डिलीवर हो पाएंगे। अब लोग ये देख रहे हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन की स्पीड सच में इम्प्रूव हो रही है या नहीं, मार्जिन्स लॉन्ग टर्म में सस्टेन हो पा रहे हैं या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ रिपोर्ट में दिख रही है या ग्राउंड लेवल पर भी नजर आ रही है। इस पॉइंट पर मार्केट थोड़ा सावधान हो जाता है, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है और रिजल्ट्स उनको मैच नहीं कर पाते तो स्टॉक प्राइस पर प्रेशर आने लगता है, चाहे कंपनी फ्यूचर को लेकर कितनी भी पॉजिटिव बातें क्यों ना करे। इस स्टेज पर इन्वेस्टर कंफ्यूजन में आ जाता है कि होल्ड करे या एग्जिट, और ये कंफ्यूजन अक्सर तब होती है जब पहली वार्निंग को सही टाइम पर सीरियसली नहीं लिया जाता। इस पूरी HFCL केस स्टडी से एक सिंपल लर्निंग निकल कर आती है कि मार्केट हमेशा पहले सिग्नल देता है, पर हम अक्सर उसे बाद में नोटिस करते हैं। HFCL हो या कोई और स्टॉक, जब ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग लगे तब ये देखना और भी ज़रूरी हो जाता है कि नंबर्स भी उस स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ होप
सिर्फ सेक्टर ट्रेंड और सिर्फ मैनेजमेंट कमेंट्री पर रिलाई करना लॉन्ग टर्म में रिस्की हो सकता है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और केस हिस्ट्री पर्पस के लिए है। इसे बाय, सेल या होल्ड एडवाइस ना समझा जाए। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। और अगर आपको ऐसे रियल केस स्टडीज पसंद है जहां सिर्फ हाइप नहीं बल्कि मीनिंगफुल एनालिसिस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ये नहीं समझाते कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर्स ने वार्निंग क्यों इग्नोर कर दी।